न्यूज में शिव कुमार सिंह आप लोग का सहयोगी स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वक्त हम लोग शिवनाथ नदी की ठीक पीछे साइड में बस्ती में खड़े हैं। दरअसल अगर इधर साइड क्षेत्र में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये शिवनाथ नदी का दूसरा क्षेत्र है और दूसरे क्षेत्र में आता है। और इधर साइड में शिवनाथ नदी जो है, यहाँ पर कुछ मछुआरे हैं जो कई सालों से शिवनाथ नदी पे काम कर रहे हैं। तो उनकी ये बस्ती है छोटी सी, करीब 14 से 15 परिवार हैं। वार्ड नंबर 55 में आती है और इनकी बहुत छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं हैं जो प्रशासन जिसको लगातार कई सालों से अनदेखा कर रहा है। आइए इनकी जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो जानने का प्रयास करते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। दादा, आपका नाम? बंसीलाल ढिमर। कितने साल हो गए आपको यहाँ? 50 साल से। अच्छा, तो आप यहाँ शिवनाथ नदी में क्या करते हैं, क्या काम है आपका? शिवनाथ नदी में मैं एक काम, पहले ढाबा में काम करता था। उसके बाद ढाबा लाइन गोल हुआ, 2000 ये लगा है, तब से बाईपास चालू हुआ। उस तब तक के मैं यहाँ आप मछुआरा हूँ तो मछली काम करता हूँ और गोताखोरी करता हूँ। लेकिन इतने लाश और इतना बॉडी बचाया और इतना प्रशासन मेरे को ले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता और कोई ध्यान नहीं देता। अभी 15 अगस्त तक हो 2022 में अभी कार गिरा था रायपुर वाले माँ, उसमें भी पर मान सम्मान के लिए सबको बोला था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। एक बूंद प्रसाद नहीं मिला और आज भी ना बुलाते हैं। बस बंसी भैया करके बुला लेते हैं, फुसला लेते हैं और कोई ध्यान नहीं देता। एक पैसे का कोई ना रोजी ना मजूरी। फिर भी हम उसका लालच नहीं करते हैं। हमको तो लालच ये जी, किसी का जिंदगी बचाए हैं या किसी का सम्मान दिए हैं। हमारे सम्मान से लोग खुश रहे करके हम सोचते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। कम से कम हमको तो हमारे घर परिवार इस बस्ती को ध्यान देना चाहिए। इस व्यवस्था में, इस स्थिति में ध्यान नहीं देंगे तो हम उसका क्या ध्यान देंगे। अच्छा, लगातार एक हफ्ता बारिश हुई, लगातार बरसात हुई, बिल्कुल। उसके बाद ये आपका एरिया है, ये आपका घर है जी, है ना? क्या हुआ रात को? उस रात के बारे में कुछ आप लोगों को बताइए। परसों से हम लोग दिन भर सामान समेटने लग गया, खाया पिया, रात में सो गया है। बारिश उस समय पानी कम बहाव था, इसलिए बच्चे लोग सब सो गए घर के। अब उसके बाद आया 2 बजे जो रफ्तार बढ़ना चालू हुआ तो हमको 2 बजे पता चला कि भाई सब सोए हैं। उठे देखे 2 बज गए तो पानी कमर भर हो गया। तब बिस्तर पूरा खाना वाना अनाज वनाज छोड़ के बिस्तर भर लेके बाहर निकल गया। बाकी सामान आप पड़ा हुआ है और कोई आया देखा नहीं, शनाख्ती नहीं किया यार। भी रोड से पूछते हैं और चले जाते हैं सर, और कुछ नहीं। पार्षद का क्या नाम है? पार्षद का नाम बेटी हिमेश्वरी निषाद है ना? हाँ। क्या वो आई? नहीं आया, वो भी नहीं। उसका हस्बैंड आता है, रोड से पूछता है और चले जाता है। यहाँ इनके परिवार के और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? आरती साहब। अच्छा, आप बेटी है इनकी? हाँ। अच्छा, बताएं अपनी कुछ जो गुहार, जो समस्या है। बस क्या करे, सभी तहस नहस पड़े हुए हैं। कुछ हम लोग के लिए प्रशासन कुछ करे, बस यही अपील करना चाहते हैं। हर साल यही प्रॉब्लम है। किसी से बोलते हैं तो ध्यान नहीं देते, ठीक है देखते हैं करके बोल देते हैं। उसके बाद प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? बस प्रशासन से यही मांगे कि हम लोग को कहीं नहीं दे सकते, कम से कम यहाँ दे और कुछ अच्छे से अपना घर बना ले, ताकि हम लोग को बार यहाँ से बाढ़ आने पर तकलीफ होती है, वो तकलीफ ना हो। बस यही जमीन बस कहना चाहते हैं हम प्रशासन से। यहाँ और भी है? हाँ बोलिए, क्या समस्या बताइए। और सर, ये प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि हमेशा का प्रॉब्लम है साल का। हर साल सावन में जो होता है और हर साल ऐसे बाहर निकलते हैं हम लोग। हमारे पापा को इतना 40-50 साल हो गया। बचपन से हमारे बड़े भैया जो भी हैं यहाँ से, वो सब सहते आ रहे हैं। बोलते हैं बस्ती में घर दो तो नहीं देते हैं, यहाँ दो ऐसे करके, तो ये जमीन भी बिक गया है, बनाने भी नहीं। तो यही बोलना चाहेंगे कि घर, पानी, ये सब का व्यवस्था करे सरकार हमारे लिए। मतलब आप वोटर है ना? आप वोट देती हैं? नहीं, अभी नहीं दे रही। यहाँ पर लगातार यहाँ कितने लोग हैं दादा? यहाँ कितने लोग हैं? तेरा घर का है सर जी, तेरा घर का है और कम से कम
वोटिंग आएगा आपका 75। एक घर में 5-5, 6-6 ऐसे हैं, तो वोटिंग तो एक घर से 5-5, 6-6 ही वोट मिलेंगे ना। सभी के यहाँ फैमिली है, करीब यहाँ 30 से 35 लोग हैं, सभी लोग मिला के। वोट ज्यादा है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, बाकी लोग बाकी लेकिन सभी 50 हैं। वोट जाता है सर जी। हाँ, वो दादा बोले सही। 50 वोट जाता है बराबर हर साल। उसके अलावा पक्का करने के लिए कुछ डिमांड थी आपकी, कुछ पट्टा वट्टा की कुछ कह रहे थे? मांग किए, लेकिन जैसे बैठे हो बोलते हैं जैसे बैठे हो वैसे रहो, आपको थोड़ी भगा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। तो भाई भगा तो रहे हैं, अब ये तो भगाए तो नौबत आ गई है सर। किए ना अभी है? तो अब उससे आगे और कुछ नहीं, बस जैसे बैठा है। अब सब कुछ सुविधा मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए? पट्टा नहीं चाहिए, पट्टा पट्टा बोलते हो, पट्टा क्या करोगे? ऐसे बोलते हैं, हैं? पट्टा नहीं तो भाई कुछ भी तो सहारा चाहिए या इंसान को, ऐसे करके। और कुछ ही नहीं चाहिए सर, हमको तो यही चाहिए कि जमीन नाप के दे दे 3-3 डिसमिल। साथियों, आपने देखा यहाँ मूलभूत समस्याएं जो है, यहाँ के लोग वोटर हैं, 50 वोट यहाँ के जाते हैं, हर साल पार्षद हाथ जोड़ करके वोट इनसे ले जाते हैं, लेकिन जो इनकी मूलभूत समस्याएं हैं वो पूरा कोई नहीं करता। मौसम विभाग रायपुर का लगातार चेतावनी के बावजूद भी जो प्रशासन है वो नहीं जागा। ऊपर का पुल आपका हमने रिपोर्टिंग करी, वहां आपने देखा गड्ढा हो गया, सो रहा था। अगर किसी की कोई घटना घटती है तो दादा है वो आकर के जान बचाते हैं, इनका भी उपयोग करता है प्रशासन पूरी तरीके से। लेकिन जब इनकी बारी आती है, इनको कुछ देने की बारी आती है, तो प्रशासन फ्रीज हो जाता है। सोने की शायद प्रशासन को पूरी तरीके से आदत है। इसी तरीके की बस्तियां जो इन नेताओं की वोटर बनती है, मूलभूत कहते हैं एक इंडियन वोटिंग सिस्टम में कहते हैं कि मिडिल फैमिली कम है जो वोट देती है, जो मिडिल फैमिली के अलावा बस्तियां हैं वो ज्यादा वोट देती हैं, जिन पर ये नेता कूदते हैं और जीतते हैं। लेकिन अगर उनकी जो मूलभूत समस्या है उनको पूरा करने की बारी आती है तो पूरी तरीके से सो जाते हैं। तो प्रशासन से मेरी इस रिपोर्ट के जरिए यही है कि आप इनके जो समस्याएं हैं उनको आप पूरा करिए, इन्हें हो सके तो पट्टा दीजिए, पट्टा तो इनको मिलना चाहिए। साथ के साथ पानी जो सबसे मूलभूत समस्या है, पानी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है इनके परिवार वालों को। ये सब जो मूल समस्याएं हैं वो अगर पूरी नहीं होंगी तो आने वाले समय में भिलाई का क्या हाल